गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का माँ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। हम फिर अगला वीडियो जो अभी वीडियो चालू इसके पहले जो डाले हुए हैं उसके जस्ट अगला वीडियो, जिसमें आपको हम 4 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, और इस चारों क्वेश्चन को मैं फिर से समझा रहा हूं ताकि आपको जिसको समझ में नहीं आया हो वो समझ ले। देखिए, हमने बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सके उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तीन कंडीशन है परिमेय संख्या, कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं उसको चेक करने का 3 कंडीशन। पहला, P बटा Q के रूप में होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कल भी मैंने बताया था पूर्णांक संख्या मतलब नंबर लाइन पे वो होना चाहिए, वो भी पूर्णांक के रूप में। ठीक है, ठीक है। और इसमें से कोई भी एक कंडीशन जब लागू नहीं करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने दिया था √81/2 एक क्या है। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक बात और मैंने बताया था कि तीनों के अलावा एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हम उसको मूल रूप में लाएंगे, यानी उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम तीनों कंडीशन चेक करेंगे। तो पहला क्या है? पहला है कि इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 81 का वर्गमूल निकल जाएगा। क्या होता है? 9 होता है, और नीचे 2 का 2 ही रहेगा। अब इसको चेक कीजिए, ये बट्टा के रूप में दिख रहा है, यानी पहला कंडीशन लागू। दूसरा, Q 0 नहीं है यानी बट्टा रूप में क्या है? 2 है, यानी दूसरा कंडीशन में क्या हुआ? लागू। और तीसरा बोल रहा है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो आप देखिएगा तो 9 भी इस नंबर लाइन पे आगे आएगा, आगे बढ़ने पे, और 2 भी यहाँ पर नंबर लाइन पे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों कंडीशन लागू हो गया, और जब तीनों कंडीशन लागू हो गया तो इसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, इसलिए पहला का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखते हैं, यहाँ पे हमने बताया था, आपको हिंट दिया था कि सबको पहले हम लोग ऐड करेंगे, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो होगा परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा? अपरिमेय। अब जोड़िए, जब इसको जोड़िएगा ना तो इसका आएगा, जोड़िएगा तो आएगा 100, रूट अंदर 100, और 100 का वर्गमूल निकल जाता है 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 10/1, जो कि बट्टा के रूप में, पहला कंडीशन बट्टा के रूप में है, नीचे 0 नहीं है, और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और यही हमसे पूछा गया था। आगे आप चेक कर सकते हैं, जब इसको जोड़िएगा ना तो कितना आएगा? √50, ये आएगा √50, जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। आप निकालिएगा तो रूट में कुछ ना कुछ रह जाएगा, जो कि क्या करेगा? अपरिमेय साबित करेगा। इसका जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 98 का वर्गमूल निकलना संभव नहीं है। और उसके बाद में इसे क्या हो जाएगा? 72, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल निकलेगा लेकिन दशमलव के स्थान पर निकलेगा, दशमलव का स्थान अनंत स्थान पर निकलेगा। ठीक है, यानी कि यही एक संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल पाया, यानी 10, इसलिए यही क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मैंने कल ही बताया था कि अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं मतलब क्या है? परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये है। तो देखिए, यहाँ पे 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय। तो इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय आ गया। यहाँ पर देखते हैं, इसी तरह 5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय। तो इसलिए 5 और √3 का जो घटाव है वो भी क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखते हैं, ये √3 है, √5 है, इस दोनों में किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 और √5 दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, इसलिए टोटल ये संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हमको क्या ढूंढना था? अपरिमेय नहीं, यानी परिमेय ढूंढना था। तो इसकी और हम 3 को कंफर्म से चेक कर लिए तीनों अपरिमेय है, तो चौथा ऑप्शन हम अपने आप मार सकते हैं। लेकिन आपको डाउट होगा ये रूट वाला कैसे बन गया? तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इस 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 दूनी 4 त्याई 12, अब बट्टे में क्या है? √3। जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो हम बताए थे कि वर्गमूल में जब कोई भी अंक 2 बार रिपीट करता है तो एक बार बाहर निकल जाता है। यहाँ पे 2 बार रिपीट किया तो एक बार बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या फंस जाएगा? √3। अब बटे में क्या है? √3। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको कट जाएगा, क्या आएगा? 2।
यानी जो आपका ये लिखा हुआ था एक्चुअल में इसका आंसर, इसका सोल्यूशन क्या था, 2 था, और 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22/7 क्या है, कल ही बताए थे कि 22/7 है क्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, कल आया था, पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि इसका मान 22/7 या फिर 3.14, ये दोनों क्या है, परिमेय, दोनों क्या है, परिमेय। आपको ये कैसे, तो मैंने बताया था आपको कि ये इसका एक्चुअल मान नहीं है बल्कि लगभग में मान है, क्या है, लगभग में मान। आप इस पर लागू कीजिए ना, लागू कीजिएगा तो मान चल जाएगा। ये क्या बट्टा के रूप में लिखा हुआ, तो बट्टा के रूप में लिखा हुआ है, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू इक्वल टू क्या है, 7 है, और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक होना चाहिए। जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 22 मिलेगा, और फिर जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 7 मिलेगा, मतलब ये पूर्णांक संख्या भी है। इन तीनों कंडीशन लागू हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या है, यानी हमारा आंसर ए नंबर होगा। इस चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैंने बताया, समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाइएगा। फिर से आपके सामने 4 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है √3 है एक, क्या है √3 क्या है, अब बताइए √3 का वर्गमूल निकालना संभव है, वर्गमूल नहीं निकाल, √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, तो देखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कंडीशन आपको बताया था कि क्या चीज, पहला ये होना चाहिए कि P/Q के रूप में होना चाहिए, दूसरा क्या, दूसरा कंडीशन ये था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन ये था कि P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर पहला देखिए, पहला ये क्या है, एक परिमेय संख्या, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय का अंतर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। आपको बताया है, पिछले वीडियो में बताया था, अपरिमेय होगा। ठीक है, √5 इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √3 और √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, और इसमें तीनों कंडीशन लागू हो जाएगा। ये P/Q के रूप में भी है, Q 0 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है Q, और P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या भी है, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर। पूछा क्या था, परिमेय संख्या क्या होगा, तो क्या होगा हमारा सी नंबर आंसर। √6 इसका भी वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अब फिर यहाँ पे बोला अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या हुआ, परिमेय है, तो परिमेय ढूंढना है, आप इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 8, और 81 का 9, और ये बटा के रूप में है, Q यहाँ पे 9 है, 0 नहीं है, अब P और Q ये दोनों पूर्णांक संख्या भी है, यानी यही क्या है, परिमेय संख्या है, और यही हमको ढूंढना था, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है, तो यही परिमेय संख्या होगा। इसमें देखिए इस √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसमें देखिए √21 और √35 का वर्गमूल नहीं काटिएगा ना, तो इसमें कटवो नहीं पाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 3 का 21, 7 5 35, लेकिन 3 और 5 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए भी क्या होगा, अपरिमेय। √3 है और √2 है, ये दोनों इनटू में, अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो √6 बनेगा, लेकिन √6 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। फिर यहाँ पर पूछा अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है, परिमेय है, परिमेय है, इसको ढूंढना है, परिमेय है। अब देखिए यहाँ पे जिसका वर्गमूल निकल जाए वही होगा परिमेय। 10 का वर्गमूल निकल पाएगा नहीं, तो ये हो गया अपरिमेय। 24 का वर्गमूल निकल पाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 35 का वर्गमूल निकल पाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन 121 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल कितना निकलता है, 11, कैसे निकलता है, 11, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार आपको परिमेय और अपरिमेय पे आधारित इतना सारा क्वेश्चन कराए। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फिर आप उसको कमेंट कीजिएगा बनाकर, ठीक है। तो एक बार फिर से परिमेय और परिमेय संख्या पर आधारित ये 4 क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है ना, जो आप अभी तक मैंने 12 क्वेश्चन आपको करा चुके। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या, तो ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं, तो ये होगा अपरिमेय। 24 का वर्गमूल निकल पाएगा नहीं, 24 का वर्गमूल निकल पाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। 35 का वर्गमूल निकल पाएगा नहीं, ये क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन 121 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकलता है 11, कैसे निकलता है, 11, तो ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या।
समझ में आ गया? तो इस प्रकार आपको परिमेय और अपरिमेय पे आधारित कितना सारा क्वेश्चन कराए, अब मैं आपको पसंद है कि फिर आप उसको कमेंट कीजिएगा बनाकर, ठीक है? तो एक बार फिर से परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित 4 क्वेश्चन आपको मैं दे दिया है ना, जो आप अब तक मैंने 12 क्वेश्चन आपको